वह जानता था कि महल की सबसे कीमती वस्तुएं हैं राजकुमारी का अमूल्य हार और बादशाह का ताज। यदि वह इन्हें चुरा ले तो राजकुमारी को मजबूर कर सकता है कि वह बूढ़ी महिला को रिहा करे। आरव ने रात का इंतजार किया। जब चारों ओर अंधेरा छा गया और महल के पहरेदारों की निगरानी ढीली पड़ गई, तब वह चुपके से महल में घुसा। वह अपनी चपलता और चतुराई के कारण आसानी से सैनिकों की नजरों से बच निकला। राजमहल के भीतर उसने अद्विका के कक्ष में प्रवेश किया। वहां रखे एक स्वर्ण पात्र में हीरे और नीलम से जड़ा उसका अमूल्य हार चमक रहा था। उसने चुपचाप उसे उठाया और फिर सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ा, जहां राजा का ताज रखा था। ताज भी उसकी योजना का हिस्सा था। बिना किसी बाधा के वह सफलतापूर्वक बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक सैनिक की नजर उस पर पड़ गई। सैनिक चिल्लाया और महल में हलचल मच गई। आरव ने तेजी से भागते हुए महल की ऊंची दीवार को पार किया और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब राजकुमारी को अपने हार और पिता के ताज के चोरी होने का पता चला तो वह आग बबूला हो गई। उसने महल में सभी सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जो कोई भी मेरे गहने और ताज को वापस लाएगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर चोर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगी। लेकिन तभी एक संदेशवाहक आया। उसके हाथ में एक पत्र था। वह कांपते हुए बोला, महारानी, यह चोर की ओर से संदेश है। अद्विका ने गुस्से में पत्र खोला और पढ़ा, यदि आप अपने हार और ताज को वापस पाना चाहती हैं तो आपको उस वृद्ध महिला को मुक्त करना होगा जिसे आपने अन्यायपूर्वक दंडित किया है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपका राजमहल इस अपमान को कभी नहीं भूल पाएगा। निर्णय आपका है। अगले भाग के लिए बने रहें।